नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर कौन लगा रहा है पलीता। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी तो सख्ती दिखा रहे हैं। आरोपियों पर रासुका भी लगाई जाएगी तो नुकसान की भरपाई भी उनके पैसे से ही की जाएगी। लेकिन आरोपी ठेकेदार ने जो दावा किया वो कई सवालों को जन्म देता है। आरोपी अजय त्यागी ने कहा कि उसे अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने पड़ते थे। तो क्या अधिकारी सरकार की सख्ती के बावजूद बाज नहीं आ रहे? जो सिस्टम चल रहा है उसे बदलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। इस मामले में पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि आखिर अधिकारियों को किसी का खौफ क्यों नहीं है? वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे के बाद प्रशासन से लेकर शासन तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन भी एक्शन में है और हादसे के बाद से ये मांग की जा रही है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर सीएम योगी भी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ट्वीट कर आरोपियों पर रासुका लगाने के साथ नुकसान की भरपाई वसूलने के निर्देश दिए। इससे पहले मामले में क्या एक्शन लिया गया है वो भी जान लीजिए। हादसे के बाद ईओ निहारिका सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह, सुपरवाइजर आशीष पर भी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। फरार ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा गया। इस कार्रवाई के बीच एनएचआरसी ने भी योगी सरकार से जवाब तलब किया। हालांकि बीजेपी ने फिर कार्रवाई को लेकर गंभीरता जाहिर की। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी ठेकेदार, इंजीनियर और ईओ की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके ऊपर रासुका तामील की जा रही है और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश में ड्राइव चला के ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। हादसे के बाद से मामले में सरकार को विपक्ष घेर रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार मान रही है कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। बाद में मोदी नगर की घटना पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, खुद स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। लगातार विपक्ष कहता आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। आखिर योगी सरकार जगेगी कब? योगी सरकार की आंखों में मोतियाबिंद है। योगी सरकार को दिखाई नहीं देता कितने लोगों की डेथ हो गई। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहां है? 22 करोड़ जनता ने जो जनमत दिया, आज झूठ और फरेब और सपने दिखा रही योगी सरकार। इधर मामले में गिरफ्तार आरोपी ठेकेदार अजय को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उस दौरान हादसे में पीड़ित एक महिला ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन आरोपी ठेकेदार ने दावा किया कि वो अकेला नहीं है, उसे अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। हादसा 25 लोग कमीशन खोरी का खेल, कमीशन खोरी का खेल है इसमें नहीं है। देखिए कमीशन जाता है आपका, लेकिन बस ये तो नॉर्मल बात है, सब सारी चीजें आपके ऊपर डाल रही है, आपकी गलती आपकी। हाँ, वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं, वो कमीशन भी दिया होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन जी। मुरादनगर हादसे में भ्रष्टाचार को लेकर कई परतें खुलना बाकी है, क्योंकि आरोपी ठेकेदार ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो दावा किया उससे अधिकारी कर्मचारियों पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि जब सीएम भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन ले रहे हैं तो फिर कौन सरकार की मंशा को पलीता लगाने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अरविंद कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के। सर, आपका बहुत स्वागत है।
हमारे साथ नाहिद लारी खान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और प्रभाकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। सीएम सख्त हैं, रासुका लगाई जा रही है, नुकसान की भरपाई भी होगी, लेकिन अभी अभी आपने आरोपी को सुना होगा रिपोर्ट में, वो कहता है कि हमें अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। सीएम तो सख्त हैं, लेकिन कौन है जो पलीता लगा रहा है? मृदुल जी, ये बिल्कुल जो परिवारों की क्षति हुई है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की, और उनके दुख के इस घड़ी में उनके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की और मोदी जी की सरकार खड़ी है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आपने कहा कि कौन पलीता लगा रहा है, तो ये निश्चित बात है कि योगी जी की जो सरकार चल रही है, जिसमें ढूंढने से भी छिद्र नहीं मिल रहा, उसमें इस तरह की घटना निश्चित तौर पर सरकार की क्षमता पर डेंट लगाती है, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी वर्ग को योगी जी ने दंडित करने का फरमान जारी कर दिया है। और केवल उसी अधिकारियों को दंडित करने की बात नहीं की, उन्होंने एक ड्राइव चलाने का भी आदेश दिया, जबकि सितंबर माह में ही ये कहा गया था, योगी जी का आदेश था कि 50 लाख से ऊपर वाले जितने भी निर्माण हैं उनका डीएम और कमिश्नर जांच करें। तो उसके बाद जो ड्राइव चलाई गई, ये इसी के लिए चलाई गई है कि कहीं अगर ऐसी और कोई घटना। लेकिन मनोज जी, आपने कहा सितंबर में यह आदेश दिया गया, हादसा अभी हो रहा है जनवरी में, तो आपको लगता है कि अधिकारियों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया? निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है, इसको मानना ही पड़ेगा, और सरकार ये मानती है। इसी बात से तो हमने शुरुआत करी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि अधिकारियों की लापरवाही है, अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार भी है, ये मानना पड़ेगा, और सरकार ये मानती है। इसके बाद उपचार की व्यवस्था करेंगे। उपचार ये होगा, अगर सरकार ये मान रही है कि अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, तो सर ये वही बात हुई कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऊपर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है, और सरकार को पता नहीं लग रहा है। देखिए, योगी जी ने दो बातें जब सरकार में आए थे, दो बातें स्पष्ट कर दी थी। एक तो जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। और ये जो घटना हुई है, इसने भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर किया है, इसलिए इस पर जीरो टॉलरेंस के तहत रासुका लगाई जा रही, वसूली की जाएगी, और जितने संभव कानूनी प्रावधान है वो सब अपनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को सजा मिले और सबक मिले प्रदेश के अन्य अधिकारियों को कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में ना हो। अधिकारियों को सबक मिले, कोशिश है, लेकिन हादसे के बाद जब लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके बाद यह पता लगता है कि अधिकारी सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। अरविंद कुमार गुप्ता जी, आपने कई साल विभाग में गुजारे हैं, और अभी की जो स्थिति है इस पूरे हादसे में, आरोपी ठेकेदार कह रहा है कि मुझे अधिकारियों तक पैसे देने पड़ते हैं, सरकार कह रही है कि हम लगातार सख्ती बरत रहे हैं। जब अधिकारी ही ठीक नहीं होंगे तो सरकार की सख्ती का मतलब क्या रह जाएगा? अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि गलती चाहे किसी की भी हो, जो घटना दुखद है और उसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। और जहाँ तक इसकी बात है कि अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, कुल मिलाकर ये देखना आवश्यक है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जगह की इस चीज को देखते हुए, उससे सबक लेते हुए हमको एक आम व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी कि इस तरह की, ताकि रिपीटिशन बार बार ना हो पाए। हमें ये देखना पड़ेगा आखिर गलती है कहाँ। गलती कई तरह की हो सकती है। गलती भ्रष्टाचार भी हो सकती है, गलती क्वालिटी से अगर समझौता किया गया है वो भी हो सकता है, गलती वातावरण की भी हो सकती है, गलती उसकी भी हो सकती है, सुपरवाइजरी की भी हो सकती है। मैं समझता हूँ, देखिए मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर है कि अगर सब चीज अच्छा है, सामग्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और उसमें आखिरी में ये लापरवाही हो गई कि क्योरिंग उसकी नहीं हुई, जो उससे पानी से की जाती है बाद में, वो नहीं हुई, तो मैं समझता हूं वो एक छोटी सी लापरवाही बहुत भयंकर परिणाम दे सकती है। कहीं पर, हेलो, जी जी सुन रहा हूं मैं आपको।
कहीं कहीं पर ये स्थिति आ सकती है। हाँ, दूसरी बात एक और है, कुछ जो धारणाएं होती है, एक आम मजदूर ये सोचता है कि किसी स्लैब को डालने में जल्दी से जल्दी स्लैब हमारा पड़ जाए, उसमें पानी मिला दीजिए जिससे कि आराम से उसको वो फ्लो कर सके, आराम से उसको उसका कॉम्पैक्शन हो सके। ये धारणा भी अपने आप में गलत हो जाती है। तो कहीं जानकारी का अभाव या लेकिन इस तरह की ठेकेदार तो अरविंद जी साफ कह रहा है ना कि उसे अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। मैं समझता हूं अरविंद जी, यहाँ ठेकेदार साफ कह रहा है कि पैसे देने पड़ते हैं, तो वो अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं, जो उसे सैंक्शन हुए पैसे उसमें से बचाने की कोशिश करेगा, यानी वो खराब मटेरियल का इस्तेमाल करेगा। किसी भी व्यवस्था में किसी को पैसे देने के बाद में किसी को मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पैसे दे दिए तो मारने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज के लिए ये अपनी अपनी सोच है, चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, उसको ये देखना है कि मुझे कहां तक अपनी लाइन क्रॉस करनी है, कहां तक मुझे क्लियरली ना कहना है। नहीं अरविंद जी, इसलिए हमने तो शुरू में कहा ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अरविंद जी, जो आप कह रहे हैं वो ही हम कह रहे हैं, किसी को मारने का लाइसेंस नहीं देते हैं, इसलिए पैसे लेने वाला पैसे देने वाला दोनों दोषी हैं। अगर क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं और लोग कहते हैं कि पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा काम? क्योंकि आप पैसा देने के लिए मजबूर हैं। नाहिद लारी खान जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। अरविंद जी ने जो स्थिति बताई है कि एक एक छोटी से छोटी चीजें और हर एक मिस्टेक यहां पर यह बताती है कि लोगों की जान पर किस तरीके से कभी भी हादसा हो सकता है, उनकी जान पर बना सकता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में सब कुछ हो रहा है, सरकारें बदलती रहती हैं, आपको लग रहा है कि सिस्टम में दोष है, अधिकारियों में ही दोष है? मृदुल जी, ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। आप देखिए कि योगी सरकार में ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये महापाप है। मुरादनगर के शमशान घाट में 2 महीने पहले बना नवनिर्मित भवन भरभरा के ताश के पत्तों जैसे गिर पड़ा और इसमें 25 बेगुनाहों की मृत्यु हो गई, 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से प्रदेश के मुखिया जी हैं और मुखिया जी ने तो जानों की कीमत 2 लाख रुपए लगाई। ये तो जब समाजवादी पार्टी ने इन पर दबाव बनाया तो पहले तो उन्होंने 2 लाख का लॉलीपॉप पकड़ाया पीड़ित परिवार को। जब समाजवादी पार्टी ने इन पर दबाव बनाया तो ये मुआवजे की कीमत रकम इन्होंने 10 लाख कर दी। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और ये लीपा पोती के लिए अब जांच की बात कर रहे हैं। यही ऐसे ही आप याद करिए कि ऐसे ही जांच की बात इन्होंने तब भी की थी जब बनारस में फ्लाईओवर गिरा था, तब भी लीपा पोती करी थी। क्या हुआ उसका? आज आप देखिए कि जो शमशान घाट में जिस तरह से ये दुखद घटना हुई है, ऐसा 100 साल में ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। और ये शमशान घाट में ये स्थिति नहीं है भ्रष्टाचार की, ये इनके जो पीएम और सीएम है, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है शौचालय, आए दिन अखबारों में आता है, न्यूज में आता रहता है कि शौचालय भी गिर रहा है। अभी कल की घटना बताए कि मथुरा के सरधना में नवनिर्मित अभी 3 महीने पहले बना था सार्वजनिक शौचालय, उसका लेंटर गिर गया। मथुरा में भी सार्वजनिक शौचालय का लेंटर गिर गया। तो ये तो पीएम और सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, तो जिम्मेदारी भी पीएम और सीएम की होगी। शमशान घाट किसके अंडर आता है? सीएम के अंडर आता है, तो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी की होगी। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि ये बात कर रहे हैं कि अभी आपके मैंने चैनल पर देखा कि जो ठेकेदार है उसने बयान दिया कि 16 लाख रुपए कमीशन उसने जेई और अधिशासी अधिकारी को दिया है। तो जब अब मैंने अखबार में पढ़ा कि ये जो 30-35 लाख रुपए का भी कुल पेमेंट ही हुआ इस प्रोजेक्ट में, तो जब 30-35 लाख रुपए के पेमेंट में 50% रुपए अगर एडवांस कमीशन दे दिया तो निर्माण क्या होगा, बिल्डिंग क्या बनेगी? आपकी पार्टी खुश है, रासुका लगाई जाएगी और जो पैसे हैं वो वसूले जाएंगे। हालांकि जान की भरपाई नहीं हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो 16 लाख रुपए कमीशन दिया है, 50% कमीशन ऑलरेडी दे दिया है।
तो जब 50% कमीशन दे दिया है तो अधिकारियों का इतना बड़ा पेट नहीं है कि वो 50% कमीशन डकार जाए। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन लोगों में भी अब अंदरबाट हुई है। बीजेपी का पेट नहीं, इनका महापेट है, इसमें हाथी भी ये डकार जाए, हाथी भी निगल ले। तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये सिर्फ शमशान घाट में नहीं, हर जगह जहां भी सरकारी बिल्डिंग्स बन रही है नई नई, वहां पर 50% कमीशन दिया जा रहा है। 10% अधिकारी ले रहे, 40% सत्ता पक्ष के नेता ले रहे हैं। और ये जो 25 लोगों की, मैं मनोज जी से इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि नाहिद जी आप बड़े दावे के साथ ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के नेता कमीशन इसमें खा रहे हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, उसके बाद प्रभाकर जी आपके पास। देखिए, नाहिद लारी जी को पता है ना भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। इनकी सरकार ने पैमाने गढ़े हैं। आपको ध्यान हो कि अनिल यादव ने किस तरह से भर्तियां बेची थी, और जितने भर्ती बोर्ड आयोग थे रुपयों से पोस्टिंग हो रही थी। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के नए नए रोज कीर्तिमान स्थापित किए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये माननीय न्यायपालिका ने, कभी कभी उच्च न्यायालय ने, कभी सर्वोच्च न्यायालय ने इनको, इनके अधिकारियों को दंडित किया, हटाया। और दूसरी बात, गायत्री प्रजापति को इनके ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था। उसके बाद इनके ही जो गॉडफादर है, जो महामहिम नेताजी है, उनके आदेश पर दोबारा उनको मंत्री बनाया गया। तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला अगर कोई सरकार थी तो ये समाजवादी पार्टी सरकार। लेकिन उसके बावजूद कुछ बदला नहीं ना मनोज जी। हम तो यही बोलेंगे ना कि बदला कुछ नहीं। मृदुल जी एक मिनट दे दीजिए। हाँ। सच क्या है कि जब योगी जी ने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, तो आप देखिए अपराध, संगठित अपराध तोड़ दिया, उसकी कमर तोड़ दी। और जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट है उनको खत्म कर दिया। और जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस था, तो जितने बड़े अधिकारी उत्तर, तो फिर इनमें डर क्यों नहीं है मनोज जी? मेरा तो सवाल ही है, अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, आपने सबकी कमर तोड़ दी, तो ये अधिकारी जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, इन्हें डर नहीं था? ठेकेदार लेवल उसको, हाँ, हम ये डिफेंस नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं। हाँ। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में, नहीं मैं भी पूछ ही रहा हूं मनोज जी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है सर, लेकिन बहुत मायने है इस सवाल के कि अगर कोई जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर लेवल का अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे डर नहीं है, खौफ नहीं है, वो पैसे लेने के लिए बैठा हुआ है। जो अभी देखिए, डर कायम होगा, और डर कायम है। कब होगा सर, कैसे होगा? जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो चाहे अपराधी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली नीति है, और इस नीति पर चलते हुए जो बिल्कुल है, हम तो कह ही रहे हैं सर कि आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह भी है कि आपके एक्शन के बावजूद डर नहीं है। इसलिए अब कहा गया है कि हर एक निर्माण की जांच की जाए। प्रभाकर पांडे जी, सरकार कह रही है अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसलिए हर निर्माण की जांच की जाए, हर निर्माण की जांच होनी चाहिए। मृदुल जी बोले? जी कहिए। हाँ, ऐसा है मृदुल जी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस दुख के घड़ी में साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कि मैं दुख के घड़ी में साथ हूं, यह बेईमानी लगती है। यह वाक्य और यह शब्द जो है बिल्कुल बेईमानी लगती है, क्योंकि ये सुख के घड़ी में साथ रहते हैं, दुख के घड़ी में साथ इनका नहीं रहता है। यदि दुख के घड़ी में साथ होने की इनकी पूर्व में इच्छा शक्ति रहती आम जनमानस के शर्मा जी, तो उत्सव और व्यसन में साथ रहते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे अश्मशाने च यस्ति सजबा, उस शमशान घाट पर मतलब इतनी भी हाया नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के शासकों में, नेताओं में, कि उस जगह पर जहां से कुछ क्षण के लोगों के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वो सोचता है कि हो सकता है कि मुक्त हो जाऊं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। लेकिन उस स्थान पर भी ये शर्मसार नहीं हुए। ऐसा निर्माण कार्य इनके द्वारा कराया गया कि वो ध्वस्त हो गया और वहां इतने लोगों की जान चली गई। दूसरी बात शर्मा जी क्या है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता। जो शासक होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो समय से दूषित होती है।
आज माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ है, कल कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे तो उनके साथ रहेगी, मायावती जी थी तो उनके साथ, और सपा के थे तो उनके साथ। प्रभाव है, शासक हमेशा दूषित होता है, जिसकी सत्ता होती है उसके सामने रहता है। प्रभाव समय दूषिता का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स बता रहा हूं, शासक उसी की बात सुनता है जो सत्ता में होती है। इसमें अधिकारी पर आरोप लगा देना ठीक है, करप्शन है, लेकिन इसमें भाजपा नेतृत्व की अक्षमता का बोध होता है। शर्मा जी, ये बात कहने में कहीं हमको कठिनाई नहीं है। और आज जब सपा की प्रवक्ता ने इनके करप्शन पर आरोप लगाया तो बहुत बेशर्मी से दांत निखेरते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अनिल यादव करप्ट थे, गायत्री प्रजापति करप्ट थे। तो क्या भैया आप शासन में कहने से पहले आप कहे थे, आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, कि मैं प्रतिस्पर्धी रहूंगा, मैं कंपटीटर रहूंगा। जो पूर्व में पार्टियां सत्तासीन रही, अगर वो जवाब देना चाह रहे हैं प्रभाकर जी, 5 करप्शन करूंगा, कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर कुछ? नहीं, मेरी शर्मा जी हमको एक सेकंड बोलने दीजिए। हाँ। नहीं, मिश्रा जी का आज ये दुख की घड़ी में परिवार वालों को देखिए, जितने मृतक हैं सीना फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, और ये बहुत आसानी से एक करप्शन में अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाना शुरू कर दिए। और इस बात से इनका बोध होता है मृदुल जी कि ये जो है कोई घटना, दुर्घटना, करप्शन, हत्या, इसको भवतव्यता समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे, मैं जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। मनोज जी, ये जो प्रभाकर जी बोल रहे हैं, इनसे ये पूछो कि अभी 2 महीने पहले इनकी राजस्थान की सरकार में खराब शराब पीने से और जो जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा मरे थे, तब इन्होंने क्यों आंसू नहीं बहाए थे टेलीविजन पे? कुछ नहीं बचा है इसके अलावा, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है कहने के अलावा। आज बात हो रही है कि आपकी शासन प्रणाली क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं। मनोज जी, ये गलत है। देखिए, आप उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं सर, बचने के लिए आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हमने कार्रवाई की। क्यों नहीं आती है भाई आप लोगों को? अरे बात कहां की हो रही है? आप जो है सुनिए, देखिए, कभी भी एक एक करके बोलिएगा तो दोनों को सुनाई देगा, और जो जनता देख रही है उसे भी समझ में आएगा। प्लीज विहीन होंगे मिश्रा जी। प्रभाकर जी, ठीक है, आपने आरोप लगा दिए। 1 मिनट सर, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही खराब है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है तो भी यही पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बेकार है, बीजेपी सरकार में हो रहा है तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बेकार है। सिस्टम ही खराब है, लेकिन लोग बदलने को तैयार नहीं है, लोगों में डर नहीं है, अधिकारियों में खौफ नहीं है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं मनोज जी कि आखिर अधिकारियों में डर क्यों नहीं है, अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। नाइट जी, आ रहा हूं मैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे। अगर सरकार सख्ती भी दिखा रही है तब भी अधिकारियों में डर क्यों नहीं है? ब्रेक के बाद स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधे रुख करेंगे। अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि यह कहा गया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है। आ रहा हूं नाइट जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। अरविंद जी, अधिकारियों में खौफ क्यों नहीं है? क्या ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार को लेकर सिस्टम से ही काम हो रहा है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है कि अगर होगा भी तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, इसमें यह कहना बहुत मुश्किल है। हर एक केस टू केस हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। अधिकारी पे भी डिपेंड करता है और वहां पर उनके जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है उस पे भी डिपेंड करता है। मैं समझता हूं कि आज तक कभी भी अगर कोई अधिकारी ये सोच ले कि मुझे गलत काम नहीं करना है तो निश्चित रूप से वो सही काम के रास्ते पर बढ़ सकता है। केवल एक बार उसको फर्मली बोलना पड़ेगा कि नहीं, सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी चीज के लिए हम इसको जनरलाइज करें। ये एक सिस्टम की व्यवस्था को हमें देखना ही पड़ेगा कि कहां पर
आखिर उस केस में क्या गड़बड़ हुई, उसकी रिपोर्ट, हर एक केस की रिपोर्ट जो है एनालिसिस के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी को जानी चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल गई है। इंजीनियर कहेगा ठेकेदार की गलती, ठेकेदार कहेगा व्यवस्था की गलती। तो इसलिए अरविंद जी हम लगातार दर्शकों को ये बता भी रहे हैं कि इस पूरे मामले में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जो मटेरियल था, जो निर्माणाधीन इमारत थी, जो शमशान घाट में जो हादसा हुआ है, निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसे भी ले लिया गया है और सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। नाहिद लारी खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सैंपल जांच के लिए पहुंच गया है जी। हर एक जांच को लेकर एजेंसीज काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी अब एक 9 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। अब वहां जाकर क्या किया जाएगा मैडम? देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं जो ये मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, ये क्या गायत्री प्रायत्री की बातें कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार में पूरे विश्व में इतिहास रचा है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम के नाम पर, काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते, दलाली करते पकड़े गए थे। तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की कहां बात अच्छी लगती है। आप देखिए मृदुल जी, इस कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, वहीं सरकार में बैठे लोग, ये सरकार केवल सरकारी धन को लूटने में लगी हुई है। नहीं, कहां डरा हुआ है मैडम? आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हमें किसी बात का डर नहीं है, कोरोना में सरकार डरा रही है। पब्लिक डरी हुई है कि नहीं डरी हुई है? आपके अध्यक्ष ने कहा मैडम कि कोई डरा नहीं हुआ है, सरकार सिर्फ बरगला रही है, डराने की कोशिश कर रही है। मृदुल जी, इस कोरोना काल में बीजेपी हर जगह भ्रष्टाचार कर रही है। शमशान घाट में भ्रष्टाचार, लैट्रीन में भी भ्रष्टाचार, पीपीई किट में भ्रष्टाचार, कोरोना किट में भ्रष्टाचार। कहां भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं ये लोग। और जर्जर भवन की ये लोग बात कर रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा था नाहिद जी आपसे कि आपकी जो 9 सदस्यीय टीम गठित की गई है वो क्या करेगी वहां जाकर? क्या वो वहीं जाएगी या सारे प्रदेश में चेक करेगी क्या क्या हो रहा है? भाई जो वो जाएंगे, जो रिपोर्ट जो उनको मालूमात होगी उसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। वो मैं अभी आपके बैठकर चैनल पे क्या नहीं मैडम, मैं रिपोर्ट नहीं पूछ रहा था, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि जाके करेंगे क्या वो। मेरा यही पूछना था, यही सवाल था मेरा। भाई आप इसका अपना न्यूज में चलवाइएगा, क्या कर रहे हैं वहां जाकर पता चलेगा ना आपको। मैडम आप न्यूज में ही तो बैठी हुई हैं, आप कहां बैठी हुई हैं? चैनल पर ही तो बैठी हैं। आप बता देंगी तो भी अच्छा रहेगा, आपकी पार्टी आप ही बता देंगी। हालांकि जो आपने सवाल पूछे मैं मनोज जी से पूछ रहा हूं। मनोज जी, आप भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगा रहे थे, नाहिद लारी खान जी ने कहा है कि आपकी सरकार में इतने भ्रष्टाचार हो गए कि गिन गिन कर हम थक गए हैं। कोरोना में हर पीपी किट में घोटाला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? यहां तो टॉलरेंस ही नजर नहीं आ रहा है हमें। जीरो टॉलरेंस का उदाहरण दे रहे हैं हम आपको कि जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस जो योगी जी ने कहा था, आप देखिए कि जो मैंने कहा था, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि अपराधी तख्ती डाल के निकले थे कि मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे जेल भेज दो। ये योगी सरकार का अपराधियों के ऊपर दबाव था, आतंक था अपराधियों के ऊपर। और ऐसे ही आप देख लेना कि 58 साल से 55 साल से अधिक अधिकारियों को फोर्सफुली रिटायर किया गया जो भ्रष्टाचार के आचरण के दोषी थे। उन पर मुकदमे हो रहे, भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी फंसे जा रहे, जेल जा रहे और उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे। तो अपराध के प्रति एक तरीके से स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में कि इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था। लेकिन फिर भी मनोज जी देखिए, मैं लूप होल्स का ही जिक्र करूंगा। देखिए, तारीफ जो होती है वो आप मुझे बता ही रहे हैं, मैं सिर्फ लूप होल ये बता रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि अधिकारियों में डर है, हम रिटायर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो इस मामले में दोषी हैं उन पर आसूका लगाई जाएगी, वसूली की जाएगी, फिर भी खौफ क्यों नहीं है? देखिए, खौफ मैंने किसी का दबाव होता है, किसी का प्रेशर होता है। मैं ये भी पूछ लेता हूं आपसे। आप पर्सनली जानते होंगे मृदुल जी, आप मीडिया के पर्सन हैं, योगी जी किसी प्रेशर में नहीं आते, मोदी जी किसी प्रेशर में नहीं आते। मैं उनके प्रेशर की बात नहीं कर रहा। मैं मनोज जी, आप मेरे सवाल को गलत ले गए, मैं फिर साफ कर देता हूं। मैं उस प्रेशर की बात कर रहा हूं जो सुपरवाइजर पे होगा, जो जेई पर होगा। क्या उन पर किसी बात को लेकर प्रेशर है, इसलिए वो पैसे लेते हैं, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं
उन पर कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही। कानून के अंदर जितनी सख्त कार्रवाई संभव है उतनी सख्त कार्रवाई हो रही। हम भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देते, भ्रष्टाचार को संरक्षण तो कांग्रेस के लोग देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर कल जांच हुई है, कल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई है और उससे पहले गायत्री प्रजापति। मनोज जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अपनी लाइन को छोटा दिखाने के लिए दूसरे की लाइन को बड़ा दिखाया जा रहा है इस पूरी डिबेट में। समाजवादी पार्टी आपसे कह रही है, कांग्रेस आपसे कह रही है, आप कांग्रेस से कह रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इस लाइन को रोकेगा कौन, इसको मिटाएगा कौन? देखिए, अगर दोनों ये बताते रहेंगे कि इनके दौरान हुआ था अब हमारे यहां ऊपर है, इनके दौरान हुआ था अब उनका हो रहा है, इससे मतलब क्या है सर? यहां पर बात यह होनी चाहिए। अब मुझे मेरे 2 उदाहरण सुन लीजिए कि केंद्र की सरकार जब मोदी जी आई थी उससे पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चर्चे अखबारों और टेलीविजन पर होते कि नहीं होते थे, इसीलिए कांग्रेस हारी थी नहीं थी। 6 साल हो गए मोदी जी की सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार का आरोपित हुआ हो, ये हमने स्थापित किया। और योगी जी को 3.5 साल हो गए, एक भी मंत्री अगर आरोपित हुआ हो भ्रष्टाचार में, हम निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार दे रहे हैं, हम पारदर्शी व्यवस्था। प्रभाकर जी, चाहे प्रदेश, प्रभाकर पांडे जी, उनका कहना है हम तो 0 टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं, अगर कोई अधिकारी लापरवाही भी करता है तो भी हम रासुका के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं जी शर्मा जी, बड़ी विचित्र हाल है ये भारतीय जनता पार्टी की। वाड्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस, भाई एक वाक्य को कितने बार भुनाएंगे आप? अरे भुना लिए, अब इस बात का असर नहीं है, जनता ये समझ चुकी है कि आप कर क्या रहे हैं। अब बार बार उसी बात की आवृत्ति करना इनके फितरत में है। क्यों? क्योंकि ये फेल हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं पूर्णतया। इनकी जो है छीछालेदर गली से लेके सड़क, चौराहे, बाजार, हाट, कहीं जाइए और कोई इनकी सुन लीजिए तारीफ की बात है। ये त्रस्त हैं बिल्कुल, इनको भी सूचनाएं मिल रही हैं, इसमें बहुत तेज हैं, इनके जासूस लगे रहते हैं कि आम जनमानस क्या कहती है। अब ये चैनल पर बैठ के अपनी बातें जो करें। और रही बात कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला तो तारीफ के काबिल होता नहीं है, जब आम जनमानस कहे उसकी, सड़क चौराहे के लोग कहना शुरू कर दें तब वह होता है। अच्छा, कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात को मैं 2 मिनट के लिए सही मान लिया कि कांग्रेस पार्टी बहुत करप्ट थी, बहुत भ्रष्ट थी। आप सत्ता में आने से पहले क्या कहे थे? इसी पर तो जनता आपको वोट दी कि कांग्रेस की भ्रष्टता को मिटाने के लिए मैं सत्ता में आ रहा हूं। आपने और क्या कहा था? तो भैया आप मिटाइए तो, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए उसमें सब में कांग्रेस बरी हो गई, किसी पर आरोप साबित नहीं हो पाया। अब वाड्रा कई माला जप रहे हैं, इनके ये सारे अपने इष्टों को छोड़ चुके हैं, ये अपने मान्य देवी देवताओं को छोड़ चुके हैं, बस उन्हीं देवताओं का नाम ले रहे हैं जो जिनसे इनको नुकसान। प्रभाकर जी, इस बात से कि कहीं दामन पर दाग न लग जाए। एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मनोज जी कह रहे हैं कि हम रासुका लगा रहे हैं, हाँ जी, हमने कार्रवाई की सिफारिश की है, कोई भी बच नहीं पाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। और क्या कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का होता शर्मा साहब, हाँ, नहीं शर्मा साहब सुन ले, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, कोई भी होता प्रदेश का, तो इस घटना के बाद जो उचित कार्रवाई समझता वो करता। बिल्कुल ठीक। अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा तो प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि भाई आप एक काम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब कोई घटना घटित हो जा रही है उसके बाद इतनी बातें आप कर रहे हैं कि मैं एक कार्रवाई करूंगा। भाई आपकी उपलब्धि में श्मशान घाट का छत गिर जाना, आपकी उपलब्धि में इनकाउंटर हो जाना, आपकी उपलब्धि में अभी अंबेडकर नगर में शर्मा जी 2 भाजपा नेताओं की हत्या हो गई है कल, बात समझिए। तो इनकी उपलब्धि में अब विकास अपराध मुक्त नहीं रह गया, इनकी उपलब्धिता का श्रेय इनके पास है कि जनता कितनी। मनोज जी से मैं छोटा जवाब लेता हूं, उसके बाद अरविंद जी के पास जाऊंगा। मनोज जी कहिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए और ये जनता बताएगी, जनता इनको पूरे देश में बता रही है। भाई लोकतंत्र में जनता की इच्छा का जानने का पैमाना चुनाव है कि नहीं है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव की। आप बताइए, एक मिनट आप आराम से बोलिएगा, आप बोलिएगा हम सुनेंगे। आप ये बताइएगा, आप लगातार हार रहे हैं, हर प्रदेश दर प्रदेश हार रहे, देश में हार रहे, प्रदेश में हार रहे, उत्तर प्रदेश में। मनोज जी मुझे कुछ नहीं करना चुनाव को लेकर, मैं अभी चुनाव को लेकर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है मनोज जी देखिए, आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जीतिए, कोई भी जीते, जनता पर निर्भर करता है किसको वो वोट देते हैं, वो जीतता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि एक मिनट प्रभाकर जी, एक सेकंड प्रभाकर जी, यहाँ पर मनोज जी सवाल यह है
कि जनता ने अधिकारी को तो कोई वोट दिया नहीं, ना तो अधिकारी वोट से चुनकर आता है। अगर कोई अधिकारी बनता है और वो इस तरह से घटिया निर्माण में अपनी साझेदारी जो सामने आई है अभी तक वो सामने आ चुकी है, तो फिर सर उनको कौन देखेगा? उन पर कार्रवाई होगी, ये तो हम मान रहे हो रही है, लेकिन रोकेंगे कैसे सर इसे? देखिए, आपको मृदुल जी बताएं कि जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है और संवेदनशील, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शर्मा जी, और दूसरी बात एक सेकंड प्रभाकर जी, जवाब दे दूं मैं। इसी तरह की घटनाएं जो होंगी उन पर सख्त अंकुश होगा। और केवल अगर इस घटना को संज्ञान लिया होता तो अलग बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी बिल्डिंग बन रही है उन सबकी दोबारा जांच हो रही है कि ताकि इस तरह की घटना की और भ्रष्टाचार की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार पिछले इतिहास में उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। ठीक है, प्रभाकर जी कहिए, उसके बाद अरविंद जी आ रहा हूं आपके पास। आ रहा हूं नाइक जी, एक सेकंड। जी शर्मा जी जरा एक बात नहीं सुन ले। ऐसा है कि ये हर घटना के बाद यही वादा करते हैं, क्या 10 लाख रुपए है उन जानों की कीमत? ये तो है नहीं। और ये अभी बता रहे हैं मुझको 90% ब्यूरोक्रेसी विधायिका के निर्देश पर कार्य करती है। आप इस बात को नोट कर ले। और इसमें बिना सहता विधायिका की बिना लिप्तता का यह कार्य नहीं हो सकता है। आज अधिकारियों पर ठेकरा फोड़ रहे हैं। अरे वहां का जो लोकल आपके विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पता लगा लिए मृदुल जी, तह में वही लोग होंगे। अभी तो ठेकेदार ने पहला खोला है ना भैया कि हमको पैसा देना पड़ा है। किसको दिया है जब बताएगा तब आपको तथ्य सामने आ जाएंगे। और ये दस्तूर रहा है, हमने किसी सरकार में विधायिका के निर्देशन में ही कार्यपालिका कार्य करती है। ये निर्देश दिया गया प्रभाकर जी, वही तो हम कह रहे हैं। हो, विकास का हो। मैंने चर्चा शुरू ही इस बात को लेकर की थी कि सरकारें तो बदल रही हैं, लेकिन सिस्टम वही कचरा का कचरा है। मैं सहमति व्यक्त कर रहा हूं, बिल्कुल कचरा है, इसलिए कचरा है, इसलिए ये कचरा सिस्टम है क्योंकि 24 लोग किस तरह से बेगुनाह लोग छत के नीचे खड़े रहते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन उनकी जान चली जाती है। अरविंद जी, एक बड़ा अहम सवाल है। मनोज जी कह रहे हैं कि अब सारी बिल्डिंगों की जांच की जाएगी जी। जो निर्माण चल रहे हैं वो देखे जाएंगे कि वहां पर ठीक तरह से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या ये अधिकारियों की भूमिका तय करने के लिए काफी है ये आदेश? नहीं, जांच करवा रहे हैं वसूली के लिए ना भैया। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सेकंड प्रभाकर जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद जी थोड़ी सी दूर बैठे हुए हैं इसलिए आवाज अटक रही है। जी कहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जांच दो तरह से हो सकती है। एक तो ये कि कोई अगर घटना हुई तो उसका मटेरियल टेस्ट हो गया, उसके बारे में सब चीज छानबीन हो गई। मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो एक व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, अगर हम केवल ये जांच कर लें हर एक जगह निर्माणाधीन कार्यों पर कि वो व्यवस्था लागू हो रही है या नहीं। जैसे एक ये व्यवस्था दी हुई है कि कहीं पे भी अगर सीमेंट की कंक्रीट बनेगी तो क्यूब उसके कास्ट होंगे और उसकी टेस्टिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, सीमेंट कितना आया, कब निकला, कितनी बोरी निकली, खाली बोरी कितनी है, कितनी नहीं है, ये सब व्यवस्था जो है उस समय पर वहां पर ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है। लेकिन हमें केवल ये देखना है कि वो व्यवस्था उस समय पालन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि गुणवत्ता जितनी सुनिश्चित निर्माण के समय हो सकती है, बाद में उसके करने से कोई मैं ये नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। और एक माहौल भी बना है पूरी तरह से कि एक भय लोगों के मन में आया है। अभी पीछे एक ब्रिज कॉर्पोरेशन में एक घटना हुई थी, उसमें कई इंजीनियर लेकिन एक जेल भी हुए थे। कहना चाह रहा हूं, देखिए लेकिन ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। एक मिनट साहब, एक मुझे कहने दीजिए। आप कंप्लीट करें। हाँ ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिना हम ये देखते हुए कि कहां हुआ, कैसे हुआ, किस सरकार में हुआ, इस चीज को छोड़ते हुए हम केवल ये देखें कि व्यवस्था पालन हो रही है कि नहीं हो रही। व्यवस्था अपने आप में अचूक है। अगर व्यवस्था का पालन हो रहा है तो ये घटनाएं, मैं ये फिर भी नहीं कह सकता जीरो हो जाएंगी, लेकिन हाँ बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। कहीं
आजकल सीमेंट इतने अच्छे आ रहे हैं कि तो अगर सीमेंट 19-20 भी अगर पड़ा है, तब भी उसमें पहले से ही ये देखा जाए ना मटेरियल मैं नहीं समझता कि कोई मटेरियल गिरेगा। का एक क्रॉस चेक होना चाहिए, पहले से ही बनने से पहले हो जाना चाहिए। जब वो बन गया और गिर गया फिर चेक कर रहे हैं, अब कोई मतलब भी नहीं होगा। लेकिन अरविंद जी, एक चीज और है, निर्माण के समय एक चीज और है, अभी तो आदेश दे दिया कि हर एक बिल्डिंग की जांच की जाएगी, मनोज जी ने अभी कहा। इसके पहले भी आप गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे, एक बिल्डिंग धराशायी हुई थी, भरभर आकर गिर गई थी, वो भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उसमें बीएसपी के एक नेता का नाम आया था। अब सवाल ये कि जब बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, इसमें कई सारे नेताओं के नाम आते हैं, किसी अधिकारी का नाम आता है, अलग अलग तरीके के हादसे हमने बहुत देखे। नाहिद लारी खान जी, आपको लग रहा है कि अब सरकार ने जो कार्रवाई की इससे थोड़ा बहुत खौफ रहेगा अधिकारियों? देखिए मृदुल जी, इन्होंने स्वयं से स्वीकार लिया है कि 4 साल में इनकी सरकार में अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो 4 साल तक कोई भी जांच नहीं हुई। अब कोई भी बिल्डिंग का जब निर्माण होता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि उसकी जांच होती है, आखिर 4 साल तक क्यों जांच नहीं हुई? अब चला चली की बेला में अब ये जांच की बात कर रहे हैं। तो ये जो जर्जर भवन की भी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जर्जर भवन नहीं गिरा है, यहाँ पे नवनिर्मित बीजेपी सरकार में जो नया निर्माण हुआ है वो भवन 2 महीने 3 महीने के अंतराल में वो भवन ताश के पत्तों के जैसे गिर गया है, जिसमें इनके भ्रष्टाचार के चलते 25 लोगों की मौतें हुई है, मृत्यु हुई है। ये बड़ा मुद्दा है, ऐसा पिछली सरकार में नहीं हुआ है। कहीं बता दीजिए कि हमारी सरकार में क्या समाजवादी पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा हुआ कि शमशान घाट की छत गिर गई हो जहां लोगों की मृत्यु हो गई हो? ये नहीं, बिल्कुल नाहिद लारी खान जी, देखिए किसी की मृत्यु किसी की सरकार में नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और नाहिद लारी खान जी, आपने जो कहा है कि आपकी भी एक टीम गई है, वो भी जांच करेगी, उसके बाद क्या तथ्य सामने आते हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, थोड़ा सा वक्त कम है नाहिद लारी खान जी, इसलिए पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पैसे देने वाला लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को अगर आप भी अपने आसपास कहीं देखें तो उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें, उस पर रोक लगाने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।